बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है पाकिस्तान अफेयर की सीरीज़ को। आज उसका लेक्चर नंबर 28 है। आज का जो टॉपिक है वो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932, तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम मूव करते हैं बैकग्राउंड ऑफ थर्ड राउंड टेबल। जो पहली रीज़न थी, जो पहले पस मंजर में जो वजह थी वो थी फेलियर ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल। फर्स्ट राउंड टेबल जब फेल हो गई तो उसके बाद ज़रूरत पड़ी सेकेंड राउंड टेबल। जब सेकेंड राउंड टेबल भी फेल हो गई तो उसके बाद क्या ज़रूरत थी कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेके आ जाए कि क्या किया जाए। ये जो प्रॉब्लम है ब्रिटिश इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की, कम्युनल प्रॉब्लम है, फेडरल प्रॉब्लम है, उनको रिजॉल्व किया जाए। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए फिर एक नई रिफॉर्म्स आई जिसको हम क्या कहते हैं, कम्युनल अवार्ड। लेकिन उसे भी क्या किया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। पहले तो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। वो उन्होंने क्या दोबारा से स्टार्ट कर दी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब उस ब्रिटिश इंडिया की प्रॉब्लम को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो ज़रूरी थी। देखते हैं थर्ड राउंड टेबल कब स्टार्ट हुई। द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन। पहली दो कॉन्फ्रेंस की तरह ये भी कहाँ हुई, लंदन में ही हुई। फ्रॉम 17 नवंबर 1932 से 24 नवंबर 1932। ये सबसे शॉर्टेस्ट थी, ये कुछ दिनों की थी। इट वॉज शॉर्ट एंड अनइम्पोर्टेंट। ये शॉर्ट थी और अनइम्पोर्टेंट भी थी। क्यों ना कि जब पहली दो जो राउंड टेबल थी वो फेल हो चुकी थी तो बस अब इसमें भी ये एक फॉर्मेलिटी थी एंड प्रूव अ मेयर फॉर्मेलिटी। और ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी क्योंकि ऐलान हुआ था कि 3 राउंड टेबल होंगे, उसमें क्या किया जाएगा, इंडियन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन पहली दो जो राउंड टेबल हुई थी वो फेल हो चुकी थी। ये क्या थी, जस्ट एक फॉर्मेलिटी थी कि पूरा करना है हमने जो वीएन रखा हुआ है। और ये इसलिए इसका दरानिया भी जो था वो शॉर्ट था। ओनली 46 डेलीगेट अटेंड। सिर्फ 46 लोगों ने इस ये जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इसमें शमूलियत अख्तियार की थी, शिरकत की थी। सिंस मोस्ट ऑफ द मेन पॉलिटिकल फिगर ऑफ द इंडिया वर नॉट प्रेजेंट। अब मोस्ट जो ज़्यादातर पॉलिटिकल फिगर थे ना वो नहीं थी। इसमें कांग्रेस भी नहीं थी। क्यों ना कि कांग्रेस ने दोबारा से क्या स्टार्ट कर दी थी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दी थी। इसकी वजह से उनको इन्वाइट ही नहीं किया गया था। उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं थे। मुसलमानों के भी सिर्फ गिने चुने कुछ लीडर थे। द लेबर पार्टी फ्रॉम ब्रिटेन, जो लेबर पार्टी थी ब्रिटिश की, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस रिफ्यूज टू अटेंड, वो भी नहीं थे। अब ब्रिटिश के भी कुछ लोग नहीं थे। अब ब्रिटिश की जो अपोजिशन थी, गवर्नमेंट थी जिसकी हुकूमत थी, वो पार्टी तो थी लेकिन जो लेबर पार्टी थी वो उसने शमूलियत नहीं थी की। उसके साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी शमूलियत नहीं थी की। उसके बाद जिन्ना डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कांग्रेस। और जब उन लोगों ने नहीं की तो जिन्ना ने तो ऑलरेडी सेकंड जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी आने से इनकार कर दिया था। वो प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ मूव कर चुके हुए थे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ। तो उन्होंने इसमें भी ये जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इसमें भी शमूलियत अख्तियार नहीं किया। अक्सर बात MCQs हमें आ जाता है कि किस राउंड टेबल में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शमूलियत इख्तियार की थी। तो वो सिर्फ फर्स्ट राउंड टेबल में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शमूलियत इख्तियार की थी। उसके बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दोनों में एज अ हेड शमूलियत इख्तियार की थी। ब्रिटिश इंडियन वर रिप्रेजेंटेड बाय आगा खान एंड अल्लामा मोहम्मद इकबाल। जो ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेड थे ना वो कौन थे, सिर्फ सर आगा खान और अल्लामा मोहम्मद इकबाल। इसके अलावा कोई पार्टी जो थी वो उसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी। अब क्योंकि उनकी तादाद बहुत थी, कम थी, तो इस वजह द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कुड नॉट रिजॉल्व द लॉन्ग स्टैंडिंग इशू बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम। और जो थर्ड राउंड टेबल थी वो भी पहली दो राउंड टेबल की तरह ना जो इश्यूज थे हिंदू और मुस्लिम के दरमियान वो नहीं सॉल्व कर सकी। जो मेन इशू थे वो क्या थे, माइनॉरिटीज़ का कम्युनल इशू था और दूसरा फेडरल सिस्टम था।
तो इसको ये भी जो राउंड टेबल थी, जो थर्ड राउंड टेबल थी ना, ये भी नहीं रिजॉल्व कर सकी। एन अनब्रीचेबल गल्फ वाज नो विडन बिटवीन द बोथ मेजर कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। पहले तो जो दोनों कम्युनिटीज थी वो कभी मिलजुल कर बैठती थी और अपने डिसीजन करती थी और अपनी प्रॉब्लम को बैठ के रिजॉल्व करती थी। लेकिन आफ्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दोनों के दरमियान गैप्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, दोनों में के दरमियान जो शिकवे शिकायतें थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब वो दोनों बैठ के अब किसकी तरफ मूव हो चुके थे, मुसलमान उन्होंने किसकी तरफ उनका ध्यान था, सिर्फ एक सेपरेट कंट्री की तरफ था। वो अपनी अब अलहदा सरजमीन लेना चाहते थे। उनके जो दरमियान जो गैप था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ था राउंड टेबल के बाद। अब ये जो राउंड टेबल थी वो क्या हुआ, फेल हो गई। अब उनका कंक्लूजन क्या निकला, अब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, अब तीनों फेल हो गई हैं, किसी ना किसी कोई डिसीजन नहीं आया। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो किसी ना किसी उसने कोई ना कोई फैसला तो करना था। अब क्या हुआ, जब तीनों फेल हो गई, उन्होंने देखा कि दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान गैप बहुत बढ़ गया है, तो उन्होंने खुद से एक पेपर इशू किया, द की आउटकम ऑफ द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। थर्ड नहीं, बाकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो कंक्लूजन निकला था ना वो था वाइट पेपर। क्या था कंक्लूजन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, वो था वाइट पेपर इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इन मार्च 1933। अब क्या किया कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी उन्होंने इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ना कोई एक कंक्लूजन निकाला, एक नतीजा निकाला, जिसमें वो खुद से क्या किया, उन्होंने रिफॉर्म्स की और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और जिसको हम क्या कहते हैं वाइट पेपर। कब शाया हुआ था, मार्च 1933 में। वाइट पेपर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन विच वाज हैंड ओवर टू सेलेक्ट कमेटी। अब जो वाइट पेपर था ये किस पर बेस्ड था, इसमें रिकमेंडेशन दी गई थी, और उसके लिए इन रिकमेंडेशन को एनालिसिस करने के लिए एक कमेटी बना दी गई थी, उसको क्या कहते हैं सिलेक्ट कमेटी। ये जो रिकमेंडेशन थी ये किसको दे दी गई थी, सिलेक्ट कमेटी के हैंड ओवर कर दी गई थी, ताकि वो एनालिसिस कर सके कि क्या ये सही है। Select committee was formed to analysis the recommendation and formulate a new act for India। और ये जो सिलेक्ट कमेटी थी इसने एनालिसिस करना था और एक नया एक्ट बनाना था, किसके लिए, इंडिया के लिए। जब उन्होंने एनालिसिस किया तो फिर इन्होंने क्या किया, ये जो कमेटी थी इसने प्रेजेंट कर दिया, इसे कहा असेंबली में, ब्रिटिश असेंबली में। वहाँ पर उस पर डिबेट हुई, और डिबेट होने के बाद इस एक्ट को क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, और इसे एज अ बिल पास कर दिया गया था। फिर ऑन द बेसिक ऑफ दिस पैक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टू बी पास। जब दोनों क्या हुआ, इसको प्रेजेंट किया गया, इस पर डिबेट हुई, तो फिर उसके बाद डिबेट होने के बाद इस एक्ट को क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया दोनों हाउसेस में से। एक कंक्लूजन क्या निकला, वाइट पेपर शाया हुआ, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। दूसरा कंक्लूजन ये निकला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ब्रिटिश इंडिया के लिए। उसके बाद जो थर्ड कंक्लूजन निकला, थर्ड जो रिजल्ट निकला इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, वो था पाकिस्तान का नेम। चौधरी रहमत अली क्या थे, तब एक स्टूडेंट थे। चौधरी रहमत अली प्रपोज द नेम ऑफ न्यू लैंड स्पेशली कव आउट फ्रॉम इंडिया फॉर द मुस्लिम। इंडिया के मुसलमानों के लिए एक जो नई लैंड थी, जो नया वतन था, उसका नाम तजवीज़ कर दिया गया था। द नेम ऑफ दिस होली पाक सरजमीन, होली लैंड वाज पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या था, नाम तजवीज़ कर दिया गया था पाकिस्तान। इसका कंक्लूजन क्या था, थर्ड राउंड जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनका जो रिजल्ट निकला था वो था पाकिस्तान का नाम तजवीज़ कर दिया गया था अलहदा कंट्री का। उसके बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था जिसे एक्ट ऑफ 1935 कहते हैं। उसके
साथ साथ वाइट पेपर छाया हुआ था। आपने कंफ्यूज नहीं होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें कवर करेंगे इंडियन एक्ट ऑफ 1935। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। लेकिन जाते जाते मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।